नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जीपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। आज हम ट्रिपल सी के इस वीडियो में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के, इस वीडियो में उन क्वेश्चन के बारे में बताए हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पोप या पोस क्या है, तो इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज पोप और पोस। तो पोप का जो पूरा नाम है पॉइंट ऑफ परचेज होता है दोस्तों, और पोस का जो पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल होता है। कभी कभी दोस्तों ट्रिपल सी के एग्जाम में पोस का पूरा नाम पूछ लेता है या पोप का पूरा नाम पूछ लेता है। तो पोप का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ परचेज और पोस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। तो ये जो दोस्तों हमारा पोप और पोस होता है वो हमारा होता है आंसर नंबर डी, वह समय और स्थान होता है जहां खुदरा लेन देन पूर्ण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपराधियों के कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्यूटर फोरेंसिस। आंसर नंबर डी, कंप्यूटर फोरेंसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है। तो दोस्तों हमारे बैंकिंग सेवा में जो है, टेलीफोन बैंकिंग सेवा में जो शामिल नहीं है वो हमारा है डायरेक्ट कैश विड्रॉल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, सीधे नगद निकासी। टेलीफोन बैंकिंग सेवा में हम दोस्तों सीधे नगद निकासी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, NUUP का मतलब क्या है। दोस्तों NUUP का पूरा नाम पूछा हुआ है हमारा ये। तो हमारे NUUP का पूरा नाम जो है दोस्तों, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफार्म। दोस्तों अगर क्वेश्चन में फुल फॉर्म आए तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करना चाहिए दोस्तों, उसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों जब हम कोई मैटर प्रिंट करते हैं तो उसमें हमारा प्रिंट सेलेक्टेड टेक्स्ट ये ऑप्शन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, प्रिंट सेलेक्टेड टेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो नया डायरेक्टरी बनाने के लिए दोस्तों हम mkdir कमांड का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, mkdir। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटा या जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रह करता है और इसे नियंत्रण इकाई के निर्देश अनुसार आगे देता है। तो दोस्तों हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है रजिस्टर। आंसर नंबर बी, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वांछित पृष्ठ तक पहुंचने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो दोस्तों एक गंतव्य पृष्ठ तक पहुंचने के लिए हम गो टू पेज का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, गो टू पेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेबसाइटों में कई पृष्ठ होते हैं जिनका यूज करके नेविगेट किया जा सकता है। तो नेविगेट करने के लिए दोस्तों हम लिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है लिंक। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा,
लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी परीक्षक शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सा मेनू विकल्प यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमें स्पेलिंग चेक करने के लिए टूल्स मेनू में स्पेल चेक ऑप्शन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें से K7, क्विक हील, आउटलुक, नॉर्टन। तो दोस्तों इसमें आउटलुक जो है ये हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं होता है, ये होता है हमारा मेल क्लाइंट है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, आउटलुक। ये एंटीवायरस नहीं होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन टूल बार में पाया जाता है। तो दोस्तों जो प्रेजेंटेशन है वो हमारा व्यू टूल बार में पाया जाता है। हम जाएंगे व्यू मेनू और वहाँ से टूल बार में पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, व्यू टूल बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, CRM का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर CRM का पूरा नाम पूछा गया है। तो CRM का पूरा नाम जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांचती है कि कंप्यूटर के घटक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम बूटिंग प्रक्रिया हमारी जांचती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो दो स्रोतों से डेटा के एक सशस्त्र विश्लेषण के परिणाम प्रदर्शित करता है। यदि C31 की सामग्री 140 से अधिक है तो उच्च प्रदर्शित होगा, अन्यथा ओके प्रदर्शित होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर C31 के सेल में जो हमारी सामग्री 140 है, अगर उससे ज़्यादा 31 के सामग्री में 140 से ज़्यादा हो तो हमारा हाई, और अगर कम हो तो दोस्तों हमारा ओके प्रदर्शित करे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये है हमारा आंसर नंबर सी, इजकल टू इफ़ ब्रैकेट में C31 ग्रेटर देन 140 कामा डबल कोट में हाई डबल कोट बंद कामा डबल कोट में ओके डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद। दोस्तों पहला जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है C*31, तो ये तो तुरंत गलत हो गया दोस्तों। यहाँ इजकल टू चिन्ह नहीं लगा है इसलिए बी भी गलत हो गया, और डी में भी इजकल टू चिन्ह नहीं लगा है इसलिए डी भी गलत है। क्योंकि कोई भी फार्मूला दोस्तों हम स्टार्ट करने के लिए इजकल टू चिन्ह का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन चार्ट सम्मिलित करते समय निम्नलिखित में से कौन लाइन टाइप के ड्रॉप डाउन में मेनू में उपलब्ध विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा कवर्ड होता है। ये कवर्ड जो होता है ये लाइन हमारे लाइन चार्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित आदेश क्या है हु डैश WC-1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमारा यहाँ पर है लॉगिन किए गए यूजकर्ताओं की संख्या की सूची बनाना, लिस्ट द नंबर ऑफ यूजर लॉगिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईएफएससी कोड का अर्थ है, तो दोस्तों आईएफएससी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका पूरा जो नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? तो कैल्क में दोस्तों सेल की जो डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होती है वो हमारा होता है 0.45 सेंटीमीटर सीएम होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, 0.45 सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा संकेत कमांड kill-9 द्वारा भेजा जाता है? तो kill-9 द्वारा दोस्तों हमारा किल संकेत कमांड भेजा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए, किल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल लिमिटेड यूज करता ही एक्सेस कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर डी, प्राइवेट क्लाउड। अगला क्वेश्चन, नेविगेटर पेज नंबर पर जाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+F5 है। तो दोस्तों ये गलत होता है, क्योंकि नेविगेटर पेज पर जाने के लिए हम गो टू पेज का यूज करते हैं, सॉरी दोस्तों गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फॉल्स है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन, एक बार ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड जमा करने के बाद उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों उसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा है गलत, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये फॉल्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, स्लाइड को प्रभावी बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो स्लाइड को प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों, इफेक्टिव बनाने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ऑनलाइन लेन देन करते समय ओटीपी प्राप्त करने के लिए कौन सा स्रोत लागू नहीं है? तो दोस्तों हम पोस्ट द्वारा ओटीपी नहीं प्राप्त कर सकते, और कॉल, एसएमएस और ईमेल द्वारा हम ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, पोस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क के किस प्रकार के मुद्दे हैं? तो दोस्तों सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, सिक्योरिटी, सुरक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रिंटिंग पेज पर मिनिएचर स्लाइड के साथ फीचर नोट को प्रिंट करने का एक साधन प्रदान करता है? तो दोस्तों हमारा जो फीचर नोट को प्रिंट करने का एक साधन है वो हमारा है नोट्स पेज। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, नोट्स पेज। अगला क्वेश्चन, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में हमारा आंसर नंबर सी जो है SMTPS सही है दोस्तों। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं वो सॉफ्टवेयर में होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, सॉफ्टवेयर। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? तो दोस्तों अपने क्रिप्टो करेंसी को हम ई-वॉलेट में स्टोर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ई-वॉलेट। अगला क्वेश्चन, C2C का मतलब क्या है दोस्तों? तो C2C का मतलब जो होता है उपभोक्ता से उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट के रूप में जो जाना जाता है वो हमारा आंसर है ए, नेट। नेट
इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे लेखन का अधिकतम जूम क्या है? इंग्लिश में लेखक को राइटर बोला जाता है दोस्तों। तो लिब्रे राइटर का अधिकतम जूम जो है वो हमारा होता है दोस्तों 600%। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एईपीएस में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? तो एईपीएस जो होता है दोस्तों, कभी कभी ट्रिपल सी के क्वेश्चन में एईपीएस का पूरा नाम पूछ लेता है। तो इसका पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है वो होता है IIN। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, IIN। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकॉन या छवि का एक टुकड़ा कहा जाता है। तो जो हमारा हाइपरलिंक होता है ये एक छवि का टुकड़ा होता है जिस पर क्लिक करके अन्य पेज पर हम जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन हमारा, सेट कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ सेट का पूरा नाम पूछा जा रहा है, SET। तो SET का पूरा जो नाम होता है दोस्तों हमारा वो होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटा की सिंगल सीरीज के लिए किस प्रकार का चार्ट अच्छा है? तो दोस्तों सिंगल सीरीज के लिए जो सबसे अच्छा प्रकार का चार्ट है वो है हमारा कॉलम चार्ट। हम पाई चार्ट के द्वारा भी सिंगल सीरीज को बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है हमारा वो कॉलम चार्ट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, कॉलम चार्ट। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस रूप में जाना जाता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो इसमें दोनों होते हैं दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये दोनों होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हो जाएगा हमारा बोथ, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा, मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते उन्हें अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों अस्थायी रूप से जो मेल होता है हमारा वो आउट बॉक्स में स्टोर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, आउट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह देखी गई वेबसाइट को अपनी जानकारी को यूजकर्ता की सूचना पर रखने की अनुमति देता है। तो दोस्तों यूजकर्ता को सूचना पर रखने की अनुमति जो देता है वो होता है हमारा कुकीज। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट प्रबंधित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों टेम्पलेट का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+Shift+N होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पोस्ट आर्किटेक्चर का घटक किस को नहीं माना जाता है? तो दोस्तों पोस्ट आर्किटेक्चर का घटक जो है हमारा यहाँ यूजकर्ता की सूचना नहीं होता है दोस्तों, यूजर इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स साइट का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों हमारा ई कॉमर्स कौन सा नहीं है? अमेजन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, ईबे होता है, लेकिन ट्विटर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ट्विटर एक सोशल मीडिया नेटवर्क होता है। इसलिए ये क्वेश्चन ट्विटर हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक पैराग्राफ में टाइप करते समय आप करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई पैराग्राफ हम लिख चुके हैं तो उसके लास्ट में हम इंटर की दबाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, एक पैराग्राफ के अंत में केवल इंटर की दबाएं। अगला क्वेश्चन,
ओपन ऑफिस इम्प्रेस में, सॉरी दोस्तों, ओपन ऑफिस विकल्प में इम्प्रेस किस मीनू के अंतर्गत आता है? तो इम्प्रेस जो होता है दोस्तों हमारा ऑफिस मीनू के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉडम जिसे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है वह मॉडम है। तो दोस्तों जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है उस मॉडम को हम वायरलेस मॉडम कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, वायरलेस। अगला क्वेश्चन हमारा, विंडो 10 में स्टार्ट मेनू और टास्क बार की रंग योजना को विकल्प का यूज करके बदला जा सकता है। तो इनके रंग योजना को बदलने के लिए दोस्तों हम कलर्स ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस ऑप्शन का आंसर है ए, कलर्स। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी प्रकार की मदद के लिए ये प्रेस करें। तो कौन सा प्रेस किया जाता है दोस्तों? तो हेल्प के लिए जो है शॉर्टकट की होता है F1। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य इंटरनेट ब्राउजर ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या सुरक्षा उपाय है? तो दोस्तों उनके पास अग्निशमन यंत्र और धूम्रपान अलार्म है। उनके पास निरंतर कोड सत्यापन के साथ साथ गोपनीयता सुरक्षा भी है। उन्होंने संदिग्ध वेबसाइटों के लिए चेतावनी के साथ साथ कनेक्शन भी इनक्रिप्ट किए हैं। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए किस कुंजी संयोजन का यूज किया जाता है? तो कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए दोस्तों हम अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं, लेफ्ट बायां तीर का यूज करते हैं, तो कॉलम की चौड़ाई कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यूएसएसडी शब्द का पूर्ण रूप है। यूएसएसडी शब्द का जो पूरा नाम होता है दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवांछित वाणिज्य ईमेल को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा अवांछित वाणिज्य मेल होता है वो हमारा स्पैम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, स्पैम। अगला क्वेश्चन, स्क्रॉल बार में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो दोस्तों हमारा जो स्क्रॉल बार होता है वो दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। इनमें से कौन सा कैल्क में इनमें से कौन सा कैल्क में ए चार्ट प्रकार है? तो जो ए चार्ट प्रकार होता है दोस्तों वो हमारा होता है बबल। आंसर नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर है बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतीक निश्चित कॉलम या पंक्ति को निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों कॉलम और पंक्ति को फिक्स करने के लिए हम डॉलर चिन्ह का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, डॉलर। अगला क्वेश्चन, सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? तो सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग जो साइट होता है वो हमारा फेसबुक होता है दोस्तों। आंसर नंबर बी, फेसबुक। अगला क्वेश्चन, एक एचडीडी में RW हेड्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों RW के लिए जो यूज किए जाते हैं वो पढ़ने और लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, रीड एंड राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ और दोस्तों एचडीडी का कभी कभी ये पूरा नाम पूछ लेता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है दोस्तों।
जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा में एप्लीकेशन, तो मॉडल किस मॉडल पर शिफ्ट होता है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए हम सास का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर डी, सास। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII और EBCDIC पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम हैं। उसमें से EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ये क्या है, इसका पूरा नाम पूछा है। तो EBCDIC का जो पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्किंग का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों हम मदरबोर्ड के द्वारा नेटवर्किंग नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज बनाने के लिए किया जा सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है दोस्तों कैलकुलेटर में होता है, कंप्यूटर में होता है, डिजिटल सिस्टम में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी। तो स्लाइड शो के लिए जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो होता है F5 या F9। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, F5 या F9। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पृष्ठ से बने होते हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में देखेंगे, प्रेजेंटेशन पेज मेड अप ऑफ। तो प्रेजेंटेशन पेज जो बने होते हैं दोस्तों वो हमारे स्लाइड पेज से बने होते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी, स्लाइड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जो दोस्तों होता है वो हमारा डिमांड ड्राफ्ट संबंधित नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन डेटा सेल में किस प्रकार के वैल्यू की अनुमति देता है? तो जो हमारा बुलियन डेटा होता है दोस्तों वो होता है हमारा ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, कैल्क में फिल्टर का क्या यूज है? तो दोस्तों कैल्क में जो फिल्टर यूज किया जाता है वो डेटा को छांटने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल विशिष्ट डेटा देखें। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक्सेस टेक्नोलॉजी मौजूदा टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करती है? तो दोस्तों हमारा जो टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो DSL होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, DSL। कभी कभी दोस्तों DSL का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा में निम्न में से किसका अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम की संपत्ति को केवल अधिकृत पक्ष द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो अधिकृत पक्ष द्वारा दोस्तों जो संशोधित किया जाता है वो हमारा होता है अखंडता। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, इंटीग्रिटी। इसको अखंडता या इंग्लिश में इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेटिंग का कौन सा विकल्प कंप्यूटर विंडो 10 में एक प्रिंटर जोड़ने की अनुमति देता है? तो दोस्तों हमारा सेटिंग का जो विकल्प होता है वो सिस्टम सेटिंग का विकल्प होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, सिस्टम। अगला क्वेश्चन,
अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है? तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, WW का आविष्कार। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों हम यू नेम का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी, यू नेम। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कमांड विशिष्ट डायरेक्टरी की डिस्क खपत प्रदर्शित करने के लिए यूज की जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी, डू होता है। अगला क्वेश्चन, नेम बॉक्स में दिखाई देता है? तो दोस्तों ये कह रहा है नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? स्टेटस बार के नीचे, मेनू बार के नीचे, फार्मूला बार के दाएं, फार्मूला बार के बाएं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है फार्मूला बार के बाएं। हमारा जो होता है नेम बॉक्स जो होता है दोस्तों वो फार्मूला बार के बाएं साइड में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फाइल कंटेंट को सिंगल फाइल में मिलाने के लिए निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ज्वाइन भी हो सकता है और कंबाइन भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम कंबाइन लगा देते हैं, ये कंबाइन ही लगा देते हैं दोस्तों। और ज्वाइन भी होता है तो आप ज्वाइन भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लंबे पाठ को एक सेल के अंदर फिट और प्रदर्शित करने के लिए कई लाइनों में तोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प यूज किया जाता है? तो दोस्तों हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं एक सेल के वैल्यू को कई लाइनों में तोड़ने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, रैप टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची में सूचीबद्ध सभी सदस्यों को उत्तर भेजने के लिए कौन सा विकल्प चुना गया है? तो सभी सदस्यों को एक साथ उत्तर देना है दोस्तों, तो हम सभी को उत्तर दें, रिप्लाई ऑल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, रिप्लाई ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियंत्रक कैरेक्टर इनपुट फाइल के अंत का संकेत देता है? तो अंत का जो संकेत देता है दोस्तों वो हमारा होता है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाला है दोस्तों, Ctrl+D। अगला, सामान्य दृश्य में कर्सर तीर से में बदल जाता है, तो तीर से किस में बदल जाता है दोस्तों? तो हमारा जो होता है ये आई बीम में बदल जाता है, कर्सर हमारा आई बी में बदल जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टेप संग्रह प्रारूप में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस तार कमांड का यूज किया जाता है? तो दोस्तों जो तार कमांड है वो TVF कमांड का यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, TVF। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि विकल्प का यूज करके बदली जाती है, तो दोस्तों हम लॉक स्क्रीन का यूज करके बदलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉक स्क्रीन, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, OSI के तहत लिब्रे ऑफिस वितरित किया जाता है, OSI का पूरा नाम क्या है? तो OSI का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो हमारा होता है ओपन सोर्स इनिशिएटिव। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ड रैप से संबंधित एक प्रारूपण विशेषता है, तो वर्ड रैप जो होता है दोस्तों वो हमारा वर्ड दस्तावेज, वर्ड डॉक्यूमेंट से विशेषता रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेखाएं
वक्र, फ्री फॉर्म और स्क्रेबल क्या हैं? तो दोस्तों ये हमारे एक प्रकार के कस्टम मोशन के प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कस्टम मोशन पाथ के प्रकार, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन सा एड्रेसिंग वर्ग अधिकतम 254 होस्ट प्रति नेटवर्क आईडी प्रदान करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, वर्ग सी जो होता है 254 होस्ट प्रति नेटवर्क आईडी प्रदान करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है क्लास सी, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, कभी कभी संदेश थ्रेड, दोस्तों यहाँ थ्रेड लिखना है, कभी कभी संदेश थ्रेड यानी पिछले संदेशों को ईमेल श्रृंखला में नहीं छोड़ना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा आंसर नंबर ए, नवीनतम संदेश की समझ बढ़ाने के लिए और उनके इतिहास को दिखाएं जो एक्सचेंज में इस बिंदु तक ले गए थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, पीएस कमांड के STAT कॉलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य सत्य नहीं है? तो दोस्तों स्टेटस R का मतलब है रन, स्टेटस E का मतलब है एग्जिट या बाहर आना, स्टेटस S का मतलब है स्लीपिंग, स्टेटस Z का मतलब होता है ज़ॉम्बी। तो दोस्तों हमारा E का मतलब एग्जिट नहीं होता है। दोस्तों E का मतलब हमारा यहाँ पर एग्जिट बाहर आना नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो है स्टेटस, E मीन्स एग्जिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा, समानांतर इंटरफेस आमतौर पर एक कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है ट्रू, हाँ जोड़ने के लिए किया जाता है, ए ट्रू होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल होता है दोस्तों वो होता है कर्नल। क्या होता है? कर्नल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, कर्नल। कर्नल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कस्टम एनिमेशन में टैब किए गए पृष्ठ शामिल नहीं हैं। तो कस्टम एनिमेशन में जो हमारे पृष्ठ होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू, शामिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लास डी आईपी एड्रेस का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो ये सही है दोस्तों, हम क्लास डी का जो यूज करते हैं वो मल्टीकास्ट के लिए यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी में मूल संदेश रूपांतरित, सॉरी दोस्तों इस अस्पांतरित लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए था, लिखने में थोड़ा मिस हो गया है। रूपांतरित होने से पहले कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, प्लेन टेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड echo www.sunfoundry.com greater than \proc/sys/kernel/hostname करेगा। तो दोस्तों ये वाला जो अगर कमांड हम यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पर होस्ट नेम चेंज होगा, चेंज दी होस्ट नेम। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दस्तावेज में ग्राफिक डालने के लिए ऑटो टेक्स्ट का यूज होता है। तो दोस्तों ये गलत है, ऑटो टेक्स्ट का यूज नहीं होता है।
आंसर नंबर बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से किस मेनू में दस्तावेज में पेज नंबर डालने का विकल्प है? तो डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालने के लिए दोस्तों हम इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, इंसर्ट मेनू। अगला, इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग के लिए पिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग के लिए पिन की आवश्यकता होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है गलत, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मुद्रण फाइल या प्रिंटर पर भेजा जा सकता है? तो दोस्तों बेशक भेजा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा, ईमेल प्रश्न भेजते ही आपको जवाब देना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों 99 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हमारा, ईमेल प्रश्न भेजते ही आपको जवाब देना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अगर कोई ईमेल का प्रश्न भेज रहा है आपको तो उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। हमारा 100वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन 100वां जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वर्तमान दस्तावेज में तथा दस्तावेजों के बीच पार संदर्भ जानकारी के लिए किस जानकारी के लिए मेनू बनाए जा सकते हैं? तो वर्तमान दस्तावेज में और दस्तावेजों के बीच जो है दोस्तों हम मेनू बना सकते हैं। तो बेशक बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारे जो 100 क्वेश्चन थे दोस्तों इस सेट में कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सब दोस्तों अच्छे तरीके से हमारे CCC के क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे आप सबका रिजल्ट जो है अच्छा ग्रेड से निकले। धन्यवाद।